वेलकम टू बीइंग क्लास। आज हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर इन रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग में होता क्या है ये चीज़ हम देखते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं। तो इसमें आप देखिए ऑर्डर रैंकिंग में आप देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट जो है पहले वो आपको क्लियर करने होंगे। तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो कि जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं इसमें ऑर्डर रैंकिंग में, तो उसमें सबसे पहले तो आपको टू फाइंड द जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसमें होता है कि टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ रो। ठीक है, एक रो दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और हमको बोल दिया जाता है कि लेफ्ट साइड से ये वाली पोजीशन पर बैठा हुआ है और राइट साइड से कोई पर्सन जो है वो इस पोजीशन पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ रैंक दी जाती है और आपको जो है उनकी रैंक जो है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा हमारा जो है ये सारे क्वेश्चन जो है इन पे इसमें होते हैं। तो इसमें आप देखो तो आपको यहाँ से कुछ एक रो है, उससे आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उस पर्सन की जो है वो रैंक निकालनी रहती है कि वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो इस टाइप का भी आता है। सेकंड टाइप उसका ये होता है कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल फॉर द डेटा विच इज गिवन इन अ रो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एक रो दी रहती है और वो बोल देता है कि आपका कोई भी पर्सन है, वो कोई भी या स्टूडेंट है, वो कुछ भी ले लेता है। ठीक है, तो आपको बोल देता है कि वो लेफ्ट साइड से इस पोजीशन पे है और राइट साइड से 38 पोजीशन पे है ना, 38 और 33। तो आपको जो है इन दोनों का टोटल निकालना रहता है कि ये जो रो है आपकी, इस रो में कितने जो है पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना होता है। उसके बाद आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कुछ आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है। उसके कंसेप्ट जो है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैंने आपको टाइप बता दिए हैं कि 5 टाइप के होते हैं। कुछ ऑर्डर रैंकिंग में 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बैंकिंग के जो एग्ज़ाम में आते ही दो तीन क्वेश्चन, और आपको ये इजीली नंबर जो है आपके इनमें गेन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ठीक है, ये 5 टाइप के टाइप होते हैं इनके क्वेश्चंस के। ये इन टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पूछता है वो रो में कि आपको फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सब वो पूछता है। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। अभी तो मैंने कुछ सिंपल ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उसके बाद आप देखो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। अब इसमें क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है दो पर्सन्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो रो है उसमें पूछ लेगा आपको कि यहाँ से यहाँ तक जो है लेफ्ट से 33 पोजीशन पे एक पर्सन बैठा हुआ है और राइट से भी 38 पोजीशन पे एक पर्सन बैठा हुआ है। तो उन दोनों के बीच जो है कितने पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं, तो ये निकालना होता है। और ये भी निकालना होता है कि इन दोनों के बीच में आपको जो पर्सन बैठे हुए हैं वो फाइंड करो। उसके बाद आप टोटल जो पर्सन है उस रो में वो भी आपको निकालना होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। कुछ ओवरलैप के क्वेश्चन भी होते हैं, ओवरलैपिंग होती है रो में। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें अलग अलग जो है टाइप है क्वेश्चंस के। उसके बाद आप देखो टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजिशन को जब आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी जो रैंक है वो फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो आपको ये 5 टाइप के जो है इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आता ही जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं तो आप
समझ आते हैं और आपको जैसे कि कुछ कमेंट करना है तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। हम तो इसमें देखिए वीएन क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें आप देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें आप देखो ऑर्डर रैंकिंग का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ अ सर्टेन पर्सन Pradeep is sitting 463 from the left end and 531 from the right end। ठीक है, तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो इसमें आपको कुछ पूछा हुआ है, एक रो है आपकी, ठीक है, एक रो है, उसमें जो है प्रदीप की जो पोजीशन है वो 463 है लेफ्ट एंड से। तो वो लेफ्ट एंड से जो है प्रदीप आपका वो 463 पोजीशन पे बैठा हुआ है प्रदीप, ठीक है। और एंड 531 फ्रॉम द राइट एंड, 531 पोजीशन पे जो है आपका ये जो है प्रदीप जो है वो 531 पोजीशन पे इसी रो पे बैठा हुआ है। तो मतलब वो यहाँ राइट एंड से यहाँ कहीं जो है प्रदीप होगा, ठीक है। तो हमको इनकी जो है पोजीशन बतानी होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसमें आपका नॉर्मल सा सॉल्यूशन होगा। देखो आप, तो इसमें आप सबसे पहले देखो इसमें कि 463 पोजीशन लेफ्ट हैंड से है और यही जो है प्रदीप ही है वो 531 पोजीशन पे राइट हैंड से बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को इसमें आपको बताना है कि इस रो में जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बैठे हुए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है इस रो में कितने। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें 5 4 एक ही पर्सन है तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो है कितने कितने पोजीशन पे है। तो 463 और 531 पोजीशन पे है और सिर्फ हमको एक ही पर्सन दिया हुआ है प्रदीप जो है इस रो में, ठीक है। तो इस रो में हमको सिर्फ एक ही पर्सन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू प्रदीप की जो पोजीशन है आपकी, प्रदीप की जो आपकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन है वो कौन कितनी है, 463 पोजीशन पे है। लेफ्ट हैंड से वो 463 पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से जो है प्रदीप की पोजीशन है हमारी वो 531 पोजीशन पे है, ठीक है, राइट हैंड से। तो इन दोनों को आप हमेशा क्या करते हो, एक फॉर्मूला है, तो इसमें आपको टोटल जब भी निकालना है और एक पर्सन का दिया हुआ है कि वो लेफ्ट हैंड से इस पोजीशन पे है और राइट हैंड से 531 पोजीशन पे है, तो इन दोनों को सबसे पहले आप ऐड कर लो, इन दोनों का सम कर लो और -1 कर दो। -1 हमेशा क्यों कर दे, क्योंकि आप एक प्रदीप को जो है आप 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, ठीक है। प्रदीप को आप यहाँ से भी काउंट कर रहे हो और यहाँ से भी आपको काउंट कर रहे हो, तो वो जो प्रदीप है वो 1 जो है वो आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों को आप काउंट करते हैं तो 3 और 1 4, ठीक है, 6 और 3 9 और 5 और 4 9, ठीक है। माइनस आपने 1 किया, -1 किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, 993 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखो सी आपका आंसर होगा 993। आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं है, बस एक पर्सन का दे दिया है कि वो एक पर्सन जो है प्रदीप वो लेफ्ट एंड से 463 पोजीशन पे है और राइट एंड से आपका 531 पोजीशन पे है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं कि इस रो में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो सेकंड क्वेश्चन पे आओ।
तो सेकंड क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ द पर्सन, रो ऑल ऑफ द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, सारे पर्सन जो इसमें एक रो में बैठे हुए हैं उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। उसमें जो राहुल है, राहुल की जो रैंक है वो 33 पोजीशन है लेफ्ट हैंड से एंड द राइट साइड ऑफ राहुल, ठीक है। देयर आर ओनली 16%, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस क्यू। तो आपको इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं कि इस रो में जो है कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो राहुल है वो 33 पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से एंड जो राहुल है वही वो एंड इन द राइट साइड ऑफ राहुल, राहुल के राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये बताना है कि इसमें कितने पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं। तो कुछ भी नहीं, बस 33 और 16 को आप ऐड करते थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द वन एंड्स प्लस नंबर ऑफ पोजीशन आर देयर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ राहुल, ठीक है। तो आपको क्या है, दोनों जो पोजीशन दी हुई है आपकी, इन दोनों को आप ऐड करके यहाँ पे दोनों को ऐड करते हो आप, ठीक है। 33 और प्लस 16 दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो 49 होता है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 49 होगा, ठीक है। तो आपने जो है ये ऐड कर दिया और आपका जो आंसर है आपका वो 49 हो गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर जो है वो 49 हो चुका है। तो आपका इसमें आप देखो इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको ऐसा बोला गया है ना कि 33 पोजीशन पे वो लेफ्ट हैंड से है ना, वो राहुल ही है जो वो, और वही जो है वो राइट हैंड से भी उसी पोजीशन पे है। तो देयर आर ओनली 16%, उसके राहुल के राइट साइड में जो है वो ओनली 16% बस बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर निकालना है, तो आपने निकाल दिया कि यहाँ पे 49% जो है वो इस क्यू में बैठे हुए हैं, इस रो में जो है 49% बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको कुछ समझ आ रहा है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आते हैं, क्लियरिटी होती जाती है। तो आप प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, ओके। और इसमें आपको कुछ सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ओके। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले ये देखो, इन आ रो ऑफ 60%, ठीक है। रो में जो है आपके एक रो है उसमें 60% है। गणेश जो है उसकी पोजीशन 26 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, गणेश की पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड से 26 पोजीशन पे है। फाइंड आउट दिस हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बोल दिया गया है सीधा सीधा जो है कि 60% है इस रो में, ठीक है। और गणेश की जो पोजीशन है वो 26 है ना, 26 पोजीशन पे है वो। तो इसमें आपको वो सीधा सीधा क्या बोलता है कि वो लेफ्ट एंड से इतने पोजीशन पे है, ठीक है।
तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक रो है आपकी, उसमें 60% बैठे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है आपके, टोटल 60% है आपके, ठीक है। उसमें आप देखो गणेश की जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से 26th पोजीशन पे है। लेफ्ट एंड से गणेश जो है आपका वो 26th पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। टोटल आपको दिया हुआ है 60 है, तो 60 में से इसकी जो 26th पोजीशन है आप उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप इसको माइनस कर देते हैं तो आप 60, यहाँ पे आप देखो 60 माइनस 26, तो इन दोनों को आप माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 1064, ठीक है। और यहाँ पे 5 2 मतलब 3, 34 इनका जो है आपने इनमें माइनस किया तो यहाँ पे आपका जो है 34 बचा हुआ है ना। इन दोनों में जो है आपका 34 है, 34 जो है तो इसको आप और भी काउंट करोगे, गणेश को जो है आप काउंट करोगे, ठीक है। आपने 60 में से 26 जो है आपने माइनस कर दिए और +1 करोगे। +1 क्यों करोगे, क्योंकि आपका जो गणेश है आपने उसको भी इसमें काउंट कर लिया है, तो इस वजह से आपको इसमें इसको भी काउंट करना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 35, ठीक है। इस रो में आपका फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, इसके जो गणेश के राइट एंड में जो है 35 पर्सन्स और बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके राइट एंड में 35 पर्सन जो है और बैठे हुए हैं, ओके। ये समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस भी। इसमें कुछ नहीं है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है उसमें से पोजीशन ऑफ गणेश फ्रॉम द राइट एंड से गणेश की पोजीशन प्लस पोजीशन ऑफ गणेश फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो आपको जो है इनकी पोजीशन को प्लस करके 1 माइनस करना है, ऐसा भी करते हैं शॉर्टकट जो फॉर्मूला है आपका। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो इसमें आप देखो पोजीशन ऑफ गणेश फ्रॉम द राइट एंड से उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 26 पोजीशन पे है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, 60 हैं। तो इन दोनों को आपको माइनस करना है और उसमें जो है आपका +1 ऐड कर देना है, तो आपका जो है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है आपकी गणेश के राइट साइड में जो है राइट एंड में 35% जो है आपके वो बैठे हुए हैं, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर आपका होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन आ रो यस इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है, एंड while Rima is 56 from right end and 16 to the right of Monu. Find out total number of person of this queue, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर बताना है कि इस रो में जो है आपके कितने पर्सन जो है बैठे हुए हैं, तो उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक रो है आपकी, यस इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड से यस जो है वो 15th पोजीशन पे है, लेफ्ट एंड से यश, ओके। उसके बाद राइट एंड से रीमा जो है आपकी वो राइट एंड से 56th पोजीशन पे है, राइट एंड से 56th पोजीशन पे जो है आपकी कौन है, रीमा है, ओके। उसके बाद बोल रहा है एंड 16 टू द राइट ऑफ मोनू, और मोनू जो है आपका वो रीमा से 16th पोजीशन राइट में है, मतलब कि इसका जो राइट है इसका यहाँ पे, मतलब ये इन दोनों के बीच में होगा मोनू, ओके। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है आपकी वो यहाँ पे आएगी मोनू की
16th नंबर पे। ठीक है, तो इसमें आप देखो आप कैसे इसको निकालते हो। ठीक है, तो इसमें आप कैसे आंसर इसका निकालते हो, तो इसमें टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो वी हैव टू नो द पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी अ रिलेशन अमंग दैट टू पर्सन। तो इसमें क्या है, आपका दो पर्सन का जो रिलेशन है वो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते हो कि इस रो में जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने बैठे हुए, आप फाइंड नहीं कर सकते। तो आप में यहाँ पे जो है आपकी जो यश और रीमा की जो पोजीशन है वो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, रीमा और यश के बीच में जो है हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी इस क्यू में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है जो फाइंड करने वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, ओके, ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसमें कैसे काउंट करोगे आप देखिए खुद, आप यहाँ से कुछ भी निकाल नहीं पाओगे, आप निकाल के देखें। इसमें जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताए हैं, आप उस को फॉलो करते हुए इसको आप निकालना, लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ भी नहीं निकल पाएगा इसका आंसर। तो आपका जो आंसर है वो कांट बी डिटरमाइन होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, सिया इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। सिया की जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से 18th है और एंड 12th टू द राइट ऑफ रिंकू, और रिंकू की पोजीशन जो है वो 12th है राइट एंड से। ठीक है, हु मतलब रिंकू, हु का मतलब क्या होता है, रिंकू जो है, रिंकू इज 38 फ्रॉम द राइट एंड। रिंकू जो है आपका वो 38 पोजीशन पे है राइट एंड से। ठीक है, तो इसमें आपको इफ ऑल देम आर फेसिंग नॉर्थ, और सारे के सारे फेस जो है नॉर्थ करके बैठे हुए हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो इसमें भी आपको टोटल पर्सन फाइंड करने हैं। ठीक है, रो में आपके कितने पर्सन जो है वो है वो आपको फाइंड करने हैं। तो इसमें आप देखो, सिया इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सिया की जो पोजीशन है वो 18th है। ठीक है, सिया आपकी जो है वो 18 पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, और अ, और 12th टू द राइट ऑफ रिंकू। ठीक है, और जो है जो सिया जो है वो रिंकू से 12th पोजीशन पे राइट पे बैठी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसको आप छोड़ो अभी, पहले अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिंकू, हु मतलब क्या है, रिंकू, रिंकू इज 38 फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ से आप देखो थर्ड राइट एंड से रिंकू जो है आपका वो 38 पोजीशन पे है। 38 पोजीशन पे जो आपका रिंकू है राइट एंड से, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड। तो राइट एंड से रिंकू की जो पोजीशन है वो 38 पोजीशन पे है। तो और वो जो सिया है यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, और 12th टू द राइट ऑफ रिंकू, रिंकू सिया जो है वो रिंकू के 12th राइट में है। तो इस यहाँ पे जो राइट से इसकी रिंकू सिया की जो पोजीशन है वो 12th राइट में है रिंकू से, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है आपका वो 38, रिंकू इज 38 फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स देयर आर 37% टू द राइट साइड ऑफ रिंकू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 38 पोजीशन पे है, तो इसके रिंकू के जो राइट साइड में है, तो राइट साइड में इसके कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 37%। ठीक है, इसकी पोजीशन राइट साइड से 38 पे है, लेकिन इसके जो राइट में है आप बोलो तो यहाँ पे 37 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो सिया जो है वो 18 पोजीशन पे है,
और रिंकू जो है वो 12th पोजीशन पे है सिया से, ठीक है। तो इट मीन्स देयर आर 17% टू द लेफ्ट साइड ऑफ सिया। सिया के जो लेफ्ट में है, सिया के लेफ्ट में जो है वो 17% जो है सिया के लेफ्ट में है, और रिंकू के राइट में कितने हैं, 37% है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 17 है, ये 18 नंबर पे है, 18 के बाद यहाँ पे 17 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 37% है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में जो सिया की पोजीशन है वो 12th पोजीशन पे है। तो आप यहाँ पे देखते हो सिया की जो पोजीशन है वो आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी आती है 37 में जो है आप 17 में और 12 के बीच में सिक्स लोग बचते हैं, आपके 6% बचते हैं। तो आप यहाँ पे 38 प्लस 6 माइनस 1 कर दोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपके 6% बचते हैं, 17 और 12 के बीच में आप देखो तो यहाँ पे 6 बचे, और यहाँ पे आपका -1 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका जो है वो राइट साइड से 38 पोजीशन पे रिंकू है, तो यहाँ पे उसके राइट में 37 लोग हैं, तो यहाँ से आप 1 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 43, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करके इसको -1 करोगे, इसका आंसर आपका होगा 43, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन ही है आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या पूछ रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट, ठीक है, एक ग्रुप है उसमें 105 स्टूडेंट है, रवीज रैंक इज 36 फ्रॉम द टॉप। टॉप से रवि की जो रैंक है, यहाँ पे आप देखो एक ग्रुप है आपका ये, और टॉप से जो रवि की रैंक है आपकी वो है 36, ठीक है। रवि जो है आपका वो 36 पोजीशन पे है, और सारिका जो है आपकी वो 41 फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से जो है आप उसकी जो रैंक है वो 41 है, इसकी सारिका की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में जो है कितने स्टूडेंट है, उसने हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन बिटवीन रवि एंड सारिका, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट जो हैं वो हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इसको कैसे फाइंड करोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपके वो कितने हैं, 105, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपके इन दोनों को ऐड करके और 105 में माइनस कर दोगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में आपके कितने पर्सन जो है, कितने स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो 105 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू the number of student in between the number of student between रवि एंड सारिका। तो रवि एंड सारिका का जो नंबर है तो इसमें आपको सम करना होगा, तो 36 प्लस सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन रवि एंड सारिका। तो यहाँ पे आपने 36 और 41 दोनों की जो रैंक है उसको आपने प्लस करके इसको जो है आप माइनस कर दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, आप देखो 105 माइनस इसको आप प्लस करते तो 617437, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन दोनों का माइनस किया आपने तो 77 आपका ये हुआ, और आप इन दोनों को माइनस करते हो 105 में 77 आप माइनस करते हो, तो आपका जो आंसर है वो आता है 28, ठीक है।
तो आपका आंसर जो है इसका होगा 28। और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और आपको दो पर्सन दिए हुए हैं, दो स्टूडेंट दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं वो आपको फाइंड करने थे। तो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच में जो है वो 28 स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि इसमें भी बोल रहा है टोटल इन अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट काव्यास रैंक इज। तो इसमें भी आप देखो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो दिया हुआ है। तो इसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लेस देन सम ऑफ द रैंक ऑफ काव्या एंड लकी। ठीक है, तो इसमें आपको 100 स्टूडेंट दिए हुए हैं और टोटल जो है एक 50 नंबर पे बैठा हुआ है और एक आपका जो है वो लकी जो है वो 68 नंबर पे है बॉटम से। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो इसमें ओवरलैपिंग होती है। 100 स्टूडेंट है इस बैच में। काव्या की जो रैंक है वो टॉप से, काव्या की जो रैंक है आपकी वो टॉप से जो है वो 15th पोजीशन पे है। टॉप से आपकी जो काव्या की रैंक है वो 50th पोजीशन पे है काव्या। ठीक है, और एंड लकी रैंक इज 68 फ्रॉम द बॉटम। और 68th पोजीशन पे जो है वो लकी है बॉटम से 68th पोजीशन पे आपका लकी है। ठीक है, तो इन दोनों के आपको बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन बिटवीन काव्या एंड लकी। काव्या और लकी के बीच में आपके कितने स्टूडेंट जो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। 100 स्टूडेंट है, इन दोनों का प्लस करोगे आप 50 + 68 - 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 100 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 माइनस 50 + 68। और हम यहाँ पे -2 भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसको -2 भी करना होगा। तो आपने दोनों के रैंक का सम किया, काव्या और लकी का रैंक जो है आपने उसको सम किया और माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 100 है और उसमें आपने -2 कर दिया। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर जो है आपका क्या होगा, आप इसको माइनस करके देखें। 100 माइनस इसको आपने प्लस किया तो यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे 11 हुआ -2। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 60। आप इसमें जो है प्लस माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 16। ठीक है, 16 आंसर होता है आपका। तो आपका ई जो है वो राइट आंसर होगा। आपने बताया कि काव्या और लकी के जो बीच में आपको पूछा था कि देयर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन बिटवीन काव्या एंड लकी। काव्या और लकी के बीच में आपके कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आपके कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 16 स्टूडेंट जो है वो काव्या और लकी के बीच में जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ सिंगल रो देयर आर सम गर्ल्स एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक सिंगल रो है, उसमें जो है कुछ गर्ल्स जो है वो
बैठी हुई हैं और नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं, ठीक है। दीक्षा रैंक इज 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड त्रिशा रैंक इज 17th फ्रॉम राइट हैंड। इफ 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन बिटवीन देम फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमको यहाँ पे भी जो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो, तो इसमें आप देखते हो सबसे पहले कि ये किस पोजीशन पे बैठी हुई है। सबसे पहले आप देखो, दीक्षा इज रैंक 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दीक्षा की जो रैंक है वो लेफ्ट एंड से 19th पोजीशन पे दीक्षा बैठी हुई है आपकी, ठीक है। और त्रिशा इज रैंक इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड, राइट एंड मतलब यहाँ से राइट एंड से 17th पोजीशन पे जो है आपकी त्रिशा बैठी हुई है, मतलब यहाँ पे आपका ओवरलैप हुआ, ठीक है। ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दीक्षा एंड त्रिशा लेस देन द लोवेस्ट पोजीशन पर्सन इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इस केस में लोवेस्ट पोजीशन है दोनों की, दिशा की, त्रिशा की, ठीक है। तो यहाँ पे द पोजीशन ऑफ त्रिशा वॉज लोवेस्ट इज 17th, ओके, 17th पोजीशन पे है। तो यहाँ इसके बीच में जो है सिर्फ 1 पर्सन जो है वो बैठा हुआ है ना। और क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, इफ 5 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो है 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में, ओके। तो आपको इसमें बताना है कि जो है इसकी पोजीशन क्या है ना। तो इसमें आप जो है नहीं कर सकते, इसमें आपका कैसे आप फाइंड करोगे कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन जो है वो है बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में। तो आप उसने बोल दिया है कि 5 पर्सन है, लेकिन आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते कि इस क्लास में जो है कितने स्टूडेंट है। हम इसमें दोनों जो है फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन त्रिशा दीक्षा एंड त्रिशा लेस देन द लोवेस्ट पोजीशन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इन दोनों के बीच में जो है लेस देन है, मतलब कि यहाँ पे जो त्रिशा की पोजीशन है वो उससे कम है। तो यहाँ पे द पोजीशन ऑफ त्रिशा वॉज लोवेस्ट पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे है। तो जिसमें हम जो है इसकी रैंक जो है नहीं निकाल सकते, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें आपको 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, आप नहीं निकाल सक रहे हो। इसकी कंडीशन जो है ऐसी है कि हम इसका आंसर जो है नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे कि इस रो में कितने स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर आपका होगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन अ सिंगल रो देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स, सम बॉयज एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके एक रो में बैठे हुए हैं बॉयज। गौरव रैंक इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। गौरव की जो रैंक है वो लेफ्ट एंड से 29th पोजीशन पे है, एंड तरुण इज रैंक 27th फ्रॉम द राइट एंड। और राइट एंड से उसकी तरुण की जो रैंक है वो 27th पोजीशन पे है। तो हमको फाइंड करना है, इफ 26 स्टूडेंट आर सिटिंग इन बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो है 26 पर्सन जो है बैठे हुए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है।
तो इसमें आप देखते हो कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन गौरव एंड तरुण इज लेस देन द लोएस्ट पोजीशन पर्सन इन दिस केस, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ तरुण वॉज लोएस्ट, दैट इज 27th पोजीशन, ठीक है। तो इसमें आप -1 हुआ, इसमें 29 में से 1 माइनस करते हैं तो गौरव मस्ट बी टू द लेफ्ट साइड ऑफ तरुण, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू 27, यहाँ पे 29 प्लस 27, एक रो है आपकी सिंगल, उसमें आपका जो गौरव है वो लेफ्ट हैंड से 29th पोजीशन पे है गौरव, और तरुण जो है वो राइट एंड से 27th पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपकी जो है ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसको आप इनमें और इन दोनों के बीच में 26 स्टूडेंट और बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में 26 स्टूडेंट और हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सारे जो हैं ऐड कर लेने होंगे। तो यहाँ पे आप देखो 29 प्लस 27 प्लस 26, ठीक है। आप इन सारे एक रो में जितने जितने आपको दिए हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप इन सारे कंडीशन को जो है वो ऐड कर लोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, इन सबको ऐड करो तो आपका आंसर होगा 82, ठीक है। आप भी देखिए, इसको सॉल्व करें, ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होते हैं। आप बस कंडीशन समझ लीजिए कि आपको कैसे करने हैं इनको सॉल्व, आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ओके। और आराम से ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें बैठकर, आप और भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और ये एग्जाम में ये एक दो क्वेश्चन कुछ पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आप बिल्कुल इनमें नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और वो है इन अ क्लास विजय रैंक इस, विजय की जो रैंक है वो 34th फ्रॉम द लेफ्ट, 34th पोजीशन पे है लेफ्ट एंड से विजय। एक क्लास है उसमें जो है लेफ्ट एंड से 34th पोजीशन पे विजय बैठा हुआ है, ठीक है। और अजय रैंक इज 37th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 37th पोजीशन पे अजय है, ओके। इफ ओनली दिवाकर सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन देम, दिवाकर जो है आपका वो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, दिवाकर, ठीक है। वॉट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या बोलता है, मिनिमम जब भी पूछता है हमारा, तो इसमें आप देखो इसमें कंडीशन जो है ओवरलैप होती है, ठीक है। कंडीशन जो है आपकी वो है ओवरलैप होती है। तो इसमें आप देखो द काउंट minimum number of student we have to consider this as the case of overlapping, ठीक है। ये जो केस है वो आपका ओवरलैपिंग है। और इसमें आप देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आप देखते हैं तो आप कौन कौन से हैं, 34 विजय और अजय दोनों की जो रैंक है वो दोनों को सम करते हैं आप 34 प्लस 37 -3 करेंगे आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एक द्वारिका है और इन दोनों के बीच में आप 34 और 37 के बीच में आपको कहते 35 36 और 37 नंबर पे अजय है, तो यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं, 2 में से 1 जो है वो द्वारिका है,
तो यहाँ पे आपको 3 जो है वो माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस बनता है। तो इनको जब आप 3 इसमें माइनस करते हो तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर है वो 68 आता है, ठीक है। इन दोनों को आपने सम किया, मैंने सम किया, इन दोनों को हमने, और उसमें 3 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिवाकर जो है वो बैठा हुआ है, तो 34th पोजीशन पे तो विजय है और अजय जो है वो 37th पोजीशन पे है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 पर्सन्स और बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके 3 पर्सन जो है वो ऐड हो जाएंगे इन दोनों के बीच में जो है। तो यहाँ पे आपको 3% को माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 68, ओके। सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और भी एक बार चेक करें, आप और भी सॉल्व करके देखें और अदर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखें, और फिर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी आपको सजेशन है आपको, तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से और भी क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वेलकम टू वीएन क्लास, आप हमेशा वीएन क्लास में आते रहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ओके।